का फायदा उठाकर उनसे अपनी टांगे उठवाती थी। वो लड़कियां कितने लोगों का फायदा उठाकर क्या क्या करती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो इस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा है और उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वो फादर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक बीमारी की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तभी पास में उसे फादर की पड़ी एक ड्रेस मिलती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो एक फादर बन जाएगा क्योंकि फादर को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके बाद हम लोरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्मिनो नाम के आदमी से बचकर भाग रहा था क्योंकि लोरेन ने उसे जुए में हरा दिया था। लोरेन किसी तरह से बचकर वहां से भाग तो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जर्मिनो अपने आदमियों से बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम सभी जाकर लोरेन को पकड़ कर ले आओ। इसके बाद लोरेन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़कर चले जाओ ताकि जर्मिनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। लोरेन अपने दोस्तों की बात मानकर घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम पैम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं जिसके माँ बाप की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और वो उस वजह से काफी ज्यादा दुखी थी। तभी वहां पर जर्मिनो आ जाता है। पैम्पिनिया का इस दुनिया में अब कोई नहीं था, इसलिए जर्मिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उससे बोलता है कि अब तुम क्या करोगी, तो पैम्पिनिया उसका जवाब देती है कि मैंने रसिया के राजकुमार जर्जिस्की से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तो जर्मिनो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझसे काफी सारा पैसा उधार लिया था, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत अब मेरी होगी। वो राजकुमारी से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ ये घर ही है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो। अगले सीन में हम लोरेन को देखते हैं जिसका पीछा जर्मिनो के आदमी अभी भी कर रहे थे। लोरेन रास्ते में एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर वहां से जा रहा है। लोरेन उस आदमी से डेड बॉडी के बारे में पूछता है कि ये आदमी कौन था और ये कैसे मर गया। तब वो आदमी उससे बताता है कि ये गूंगा बहरा आदमी एक माली था जो पास के एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन प्लेग नाम की बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई थी। तभी लोरेन के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर उसे जर्मिनो से अपनी जान बचानी है तो वो उस चर्च में जाकर रह सकता है। तभी एक बार फिर से जर्मिनो के आदमी उसके पीछे पड़ते हैं और उन सभी से बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनो के आदमी उसे देख नहीं पाते और वे सभी आगे चले जाते हैं और लोरेन अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अचानक तभी वो पेड़ की डाल टूट जाती है जिसकी वजह से लोरेन नीचे गिर पड़ता है और चोट लगने की वजह से नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो नन्स उसे उस चर्च में ले आई थी और चर्च ले आने के बाद वो दोनों उसे हवस भरी नजर से देखने लगती है। वो नन्स इतनी प्यासी थी कि वो सभी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों उसके शरीर को हर तरफ से छूकर मजे लेने लगते हैं। तभी अचानक से लोरेन को भी होश आ जाता है, लेकिन वो जानबूझकर अब बेहोश होने का नाटक करने लगता है क्योंकि ये सब करने में उससे भी मजा आने लगा था। तभी वहां पर अचानक से एक और नन आ जाती है जो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर काम करने के लिए हमें सिर्फ गूंगे बहरे आदमी की ही जरूरत है। जिस पर वो दोनों नन्स उसे बताती हैं कि ये लड़का गूंगा बहरा है। ये सुनकर वो नन भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार जब लोरेन नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती हैं और अपने सारे कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लगती है। लोरेन भी इस मौके का पूरा मजा लेता है और उनके साथ गपागप करता है। असल में नन्स इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो जब चाहे उसके साथ गपागप कर सके और वो कभी भी इसके बारे में किसी को बता ना सके। दूसरी तरफ हम राजकुमारी पैम्पिनिया को देखते हैं जो जर्मिनो से काफी ज्यादा परेशान होने के बाद उसी चर्च में रहने के लिए आती है जिसमें लोरेन काम कर रहा था। उसके बाद दो नन्स मिलकर पैम्पिनिया को कपड़े पहना रहे थे, लेकिन अगले ही पल पैम्पिनिया की नजर लोरेन पर जाती है। फिर पैम्पिनिया दोनों नन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब वो दोनों उसे बताती हैं कि ये लड़का यहाँ का माली है और वो बोल और सुन भी नहीं सकता है। तभी अचानक से लोरेन के पास एक नन आती है और उसे बुलाती है। फिर उसे वो जंगल में लेकर घपाघप करने लगती है, लेकिन यह नजारा पैम्पिनिया भी देख रही थी। यह देखने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पैम्पिनिया को पहली नजर में ही लोरेन से प्यार हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूस का राजकुमार